और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बीजेपी के बारे में। चुनाव का माहौल है, आपने रिजल्ट तो देखे होंगे। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बीजेपी सरकार तो बना रही है, जीत तो गई, लेकिन जीत करके भी बीजेपी क्या हो गई है, हार गई है। और उसका सबसे बड़ा प्रभाव जो देखने को मिल रहा है वो कहाँ पे देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश। कई लोग बड़े बड़े बोलते हैं ना, एक्सपर्ट्स लोग यहाँ की चीजें वहां की चीजें बहुत सारी बता रहे हैं, सबको बोलते हैं ना मैंने सुना समझा और छान करके कुछ खास खास चीजें लेकर के आया हूँ ताकि आसानी से उसको हम लोग क्लियर कर सके। देखिए ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी बोलते हैं ना, बीजेपी को तो हम श्योर था भाई साहब कि ये उत्तर प्रदेश तो कहीं नहीं जाने वाला है। अभी रिसेंट में राम मंदिर का था, पूरा लगा बीजेपी को भी राम मंदिर से पूरा आराम से निकाल लेंगे। लेकिन देखिए कुछ कुछ चीजें जो बीजेपी से गलती हुई जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। जिसमें बोलते हैं ना सबसे बड़ी बात क्या था कि लोगों तक बोलते हैं ना, लोकल लोगों तक बीजेपी पहुंच भी नहीं पाई। और सबसे बड़ा इसमें मुद्दा चल गया इस समय भैया, पेपर लीक का, अग्निवीर का, टिकट चॉइस का और कास्ट इक्वेशन। भाई साहब इसने तो बहुत भयंकर बोलते हैं ना बीजेपी के ऊपर प्रहार किया है। तो मैं पहले सबसे बात करता हूँ पेपर लीक के बारे में। पेपर लीक तो जानते हो दोस्तों, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, कंटिन्यूअस हो गया तो भैया तो वो बोलते हैं ना अलग से ही माहौल बन गया बच्चों के पेपर, स्टूडेंट के ऊपर। अब स्टूडेंट का मतलब माहौल चेंज होगा तो पेरेंट्स का भी चेंज हो जाएगा। अग्निवीर से काफी लोग नाराज थे। उत्तर प्रदेश से आप जानते हो काफी लोग बोलते हैं सेना में भर्ती होते हैं, अग्निवीर का माहौल और ही चल रहा था। और टिकट चॉइस पे ये न्यूज आ रही है कि जो योगी आदित्यनाथ ने बोलते हैं ना जिन लोगों का नाम दिया था, उसमें से बोलते हैं ना ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ एक लोग को सिलेक्ट किया गया, बाकी लोगों को दिल्ली से क्या कर दिया गया, उनके नाम कैंसिल कर दिया गया। योगी जी ने बोला मेरा कि इन लोगों को भैया मत इलेक्शन में खड़ा करो, इनको टिकट मत दो, ये हार जाएंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि योगी जी की बातों को बोलते हैं ना वहां पे डिनाई किया गया। और योगी जी के आसपास में रहने वाले जितने लोग थे, मतलब इनके समूह में जो रहने वाले लोग थे, उन लोगों को टिकट नहीं मिल पाया, इनके खास लोगों को। ये भी रीजंस बताए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हो दोस्तों कास्ट इक्वेशन की। तो कास्ट इक्वेशन भाई साहब बहुत बड़ा भयंकर प्रभाव डाला है, क्योंकि यहां तक एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुस्लिम वोट्स बीजेपी को ना के बराबर मिला है। और उसमें फिर बच जाता है हिंदू वोट। खास मैं वोटों की बात करूं तो हिंदू वोट में भी बोलते हैं ना वो वोट क्या हो गया, बट गया। एक तो भैया बोलते हैं ना कांग्रेस को चला गया, और फिर बोलते हैं ना अपना बाहर इसको चला गया, अखिलेश यादव को चला गया। अब उसमें क्या हो गया, अब हम लोग बात कर लेते हैं कास्ट इक्वेशन की। तो कास्ट इक्वेशन में क्या हो गया दोस्तों कि बोलते हैं ना कुछ वोट तो बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम में बढ़ गया। अब जो मुस्लिम वोट थे उसमें से बोलते हैं ना बहुत कम ही वोट, मतलब ना के बराबर वोट किसको मिले, बीजेपी को, मुस्लिम्स का। अब बचे कौन, हिंदू। हिंदू में भी दो पार्टों में बट गया। एक राहुल गांधी लेके गए और एक अखिलेश यादव लेके गए। और उसमें से जो बचा पर्सन वो भी मिला बीजेपी को। और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियोस देखा, आर्टिकल्स भी पढ़े, उनका ये मानना है कि बोलते हैं ना यूपी में जो सीट बीजेपी को मिली भी है वो जस्ट बिकॉज ऑफ योगी आदित्यनाथ की वजह से मिली है। उसमें मोदी जी का प्रभाव तो है ही है, लेकिन बोलते हैं ना जो बोलते हैं लीड करने वाले थे योगी आदित्यनाथ। अगर योगी आदित्यनाथ के हिसाब से जो टिकट चॉइस हुई होती तो शायद ये नतीजे बोलते हैं ना कुछ उलट पलट हो सकता था, उसमें चेंजेस देखने को मिल सकते थे। अब जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि भाई साहब लोगों के दिमाग में है भैया 64 से 36 कैसे पहुंच गए, बीजेपी 64 से 36 कैसे पहुंच गई। अब उसमें से ये भी बोला जा रहा था कि ब्रिजभूषण वाला मामला भी चल रहा था कि ब्रिजभूषण को टिकट नहीं मिलेगा, नहीं मिला, बाद में उनके बेटे को मिल गया। हालांकि उनके बेटे जीत भी गए। और एक चीज और आया था कि एक बोलते हैं ना एक ऐसे इंसान को बोलते हैं टिकट मिल गई थी जिसने क्या किया भाई साहब, बोलते हैं ना कारी चढ़ा दी थी। जब ये बोलते हैं ना ये किसान नेता लोग बोलते हैं ना आंदोलन कर रहे थे बैठ करके, तो ऐसा बताया जा रहा है कि गलती से हुआ था, उनके ऊपर गाड़ी उड़ी चला दी थी नेताओं, किसान नेताओं के ऊपर जो फार्मर्स बैठे थे। तो वो भी बोलते हैं ना एक माहौल बना हुआ था दम भयानक। अब एक चीज तो अब देखिए पहले के चुनाव में क्या हुआ था कि जो मुस्लिम का जो इफेक्ट रहता था, वो लोग बोलते हैं ना ऐसा हो गया कि भैया कि मोदी जी ने क्या किया, ट्रिपल तलाक पे काम किया है, तो औरतें बोलते थे ना मोदी को वोट तो नहीं दी। मतलब ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है वोट तो नहीं मिला, लेकिन वो लोग ने वोट देने भी गए। लेकिन इस बार क्या हो गया कि ऐसा माहौल बना दिया गया भाई साहब कि मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, तो 400 पार जब होएगा तो इतने बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे, ये खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होगा, ये होगा, मतलब जमीन लेवल पर ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई, ऐसी इंफॉर्मेशन दिए गए कि लोग डर गए। तो जो लोग वोट देने वाले नहीं थे ना वो भी जाकर के क्या किए, बीजेपी के अगेंस्ट में वोट दे करके आ गए कि बीजेपी अगर आ गई तीसरी बार तो बहुत बड़ा डिसीजन लेगी, ये खत्म कर देगी, वो खत्म कर देगी। तो इस तरह से जो ग्राउंड लेवल पे बोलते हैं ना पहुंच नहीं पाई इस बार बीजेपी। अब देखिए कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं ना भाई साहब, दिखा रहे हैं कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी वो बोलते हैं ना कि बीच में भी अप डाउन है। तो हालांकि मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, ये तो पूरा उसको बोलते हैं ना एकदम रियलिटी में नहीं लिया जाना चाहिए, सीरियस नहीं लेना चाहिए। जो भी माहौल है दोनों जन के बीच में और अमित योगी
योगी आदित्यनाथ के बीच में, शाह के बीच में और मोदी के बीच में सब बराबर है मेरे हिसाब से, अच्छा ही चल रहा, मैंने रिपोर्ट्स भी देखा, बाकी चीजें भी। अब ये हाँ, ये चीज तो मैं बोल सकता हूँ कि कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं हो पाया, कि मतलब जो इन्होंने जो लिस्ट दिया था ना कि इन लोगों को टिकट दो, वहां पे थोड़ी सी गलती होने देखने को मिली है। ऊपर से केजरीवाल ने एक भांडा फोड़ दिया था, बोला था योगी आदित्यनाथ को साइड में करेंगे। और जो भाई साहब जो बोलते हैं ना जाति की राजनीति है, कास्ट वाइज जो राजनीति होती है ना, यूपी में बहुत बढ़ चढ़ करके है। आप बोलते हैं ना ये पहली बार ऐसा यूपी पे हो रहा है भाई साहब, कि दूसरी बार कोई बोलते हैं ना भाई साहब वहां पे सीएम बना। क्योंकि बोलते हैं ना यूपी में क्या होता है, या एक बार तुम बनो तो एक बार वो बने, तो एक बार वो बने, वैसे हालात चलते रहते हैं यहाँ पे। तो आई होप सब मतलब ये समझिए कि छोटे छोटे कुछ मैंने बेसिक रीजन जो बहुत बड़े बोलते हैं ना लेवल पर काम किए हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को बोलते हैं ना उत्तर प्रदेश में हार देखने को मिली है। तो मैंने आई होप सो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।